दोस्तों, आज मैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा वे बहुत प्रभावशाली क्रांतिकारी थे जिन्होंने महज 13 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपना जीवन देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। जी हाँ, उनका नाम शहीद भगत सिंह है। आज मैं उनके बारे में आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके अंदर देश प्रेम की भावना को और भी जागृत कर देगा। इसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक टॉप फंडामेंटल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है, और महज 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपना जीवन देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। भगत सिंह के पिता किशन सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। जब भगत सिंह का जन्म हुआ था तो उस समय उनके पिता जेल में थे। भगत सिंह के घर के अन्य सदस्य भी क्रांतिकारी थे। इससे उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव था। जहां महात्मा गांधी के विचार अहिंसा को बढ़ावा देते थे, वहीं भगत सिंह का मानना था कि स्वतंत्रता अहिंसा से नहीं मिल सकती। 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया था और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया था, जहां उन्हें और भी स्वतंत्रता सेनानियों से मिलने का मौका मिला। एक घटना जिसकी वजह से भगत सिंह को बहुत परेशान कर दिया था। यह तब की बात है जब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया था। उसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगी, जिससे उनका देहांत हो गया था। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने इसके जिम्मेदार सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स ए स्कॉट को मारने की प्लानिंग की, मगर जेम्स ए स्कॉट की जगह पुलिस ऑफिसर जॉन पी सैंडर्स को मार दिया। उस समय भगत सिंह और उनके साथी वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए थे। अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ अपनी असहमति दर्ज कराने के लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम धमाका कर अपनी ही अरेस्ट होने के प्लान को अंजाम दिया। बता दो कि उस बम ब्लास्ट का मकसद किसी को मारना नहीं था, ना ही उस बम ब्लास्ट में किसी की मृत्यु हुई थी। मकसद अरेस्ट होकर अपने इस कॉज को देश के सभी क्रांतिकारियों तक यह संदेश पहुंचाना था कि वे भी देशव्यापी संघर्ष में एक साथ होकर लड़ें, और इसका नए उभरते हुए क्रांतिकारियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। बता दूं कि इस घटना को गांधीवादी विचारधारा रखने वाले लोगों ने बहुत निंदा की थी, पर इसके विपरीत भगत सिंह अपने इस मकसद को लोगों तक पहुंचाते रहे। इस बम ब्लास्ट केस में भगत सिंह को उम्र कैद की सजा मिली। आगे चल के उनको सैंडर्स के कत्ल के अपराध में फांसी की सजा दी गई। 23 मार्च 1931 को उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। कहा जाता है कि फांसी पर चढ़ने से पहले उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा और उसे अपने गले लगा लिया। गांधीवादी विचारधारा के लोग उन्हें उग्र कहा करते थे और ये मानते थे कि वे आजादी की इस लड़ाई को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ भी हो, भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे और वो हमेशा भारतीयों के दिल में एक सच्चे देशभक्त और एक महान क्रांतिकारी की तरह रहेंगे। 14 साल की छोटी सी उम्र में ये समझ पाना कि आजादी कितनी जरूरी है, ये प्रतिभा, ये सोच बहुत कम ही बच्चों में देखने को मिलती है। और 24 साल की कम उम्र में फांसी पर चढ़ जाना एक निडर व्यक्तित्व को दर्शाता है। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी इस दुनिया में बहुत कम ही हुए हैं। दोस्तों, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस दें कि ये जीवनी आपको कैसी लगी और आप किस हद तक इससे प्रभावित हुए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये जीवनी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।